लाउडस्पीकर से अजान के नाम पर घमासान बढ़ता जा रहा है। यूपी में आम लोगों, छात्रों, वाइस चांसलर के बाद योगी सरकार के मंत्री भी अजान से नींद खराब होने की शिकायत करते नजर आए। मंत्री आनंद स्वरूप का कहना है कि लाउडस्पीकर के शोर से उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई गई है। लाउड स्पीकर से अजान, मंत्री जी हुए परेशान। इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, बलिया, यूपी में अजान पर बैन की मांग का दायरा बढ़ता जा रहा है। छात्र, वाइस चांसलर, आम आदमी और अब यूपी सरकार के मंत्री। अजान के बहाने हो रहे ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान हो गए हैं। बलिया से विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप का कहना है कि मस्जिदों से सुबह 4 बजे से छोटे छोटे चंदों की जानकारी देने से लेकर अजान के नाम पर लाउडस्पीकर से तेज आवाजें आती हैं, जिससे पूरा दिन खराब हो जाता है। 4 बजे अजान, 1 किलोमीटर दूर मस्जिदें हैं फिर भी, और उसके बाद जो उनका मस्जिद पे चंदा लेने के लिए 4-5 घंटे अनाउंसमेंट हो रहा है, 10 रुपया इन्होंने दिया, 5 रुपये उन्होंने दिया, उससे बहुत ही दिक्कत हो रही है योग, व्यायाम, पूजा पाठ, शासकीय कार्य करने में। मंत्री जी के पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अजान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा था, रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। ऐसे में लाउडस्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डालती है। अजान के कारण नींद बाधित होती है और फिर बाद में नींद नहीं आती, जिसके कारण पूरे दिन सर में दर्द रहता है और इसका असर कामकाज पर पड़ता है। ये किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू। इधर वाइस चांसलर को परेशानी हो रही है तो उधर वाराणसी में बीएचयू के एक छात्र ने भी जिला प्रशासन को ट्वीट कर ऐसी मांग की। छात्र करुणेश पांडे ने ट्वीट किया कि अजान से उसका पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है, तो वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। कानपुर में भी लोग ऐसी ही शिकायतें कर रहे हैं, जिसके बाद बजरंग दल ने अभियान छेड़ दिया है। बजरंग दल मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद कराने के समर्थन में कानपुर में 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर जमा करा रहा है, जिसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। बहरहाल मंत्री आनंद स्वरूप ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायत पर प्रशासन ने जल्दी सुनवाई नहीं की तो वो और उनके इलाके के लोग इमरजेंसी नंबर 112 पर शिकायतें देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से कोई भी समस्या किसी को होती है तो 112 नंबर डायल करके अपनी पीड़ा को बताते हैं। आगे अगर इस पर लोगों को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से लोग 112 नंबर डायल करके भी अपनी बात को बताएंगे कि उन्हें तेज आवाज से दिक्कत हो रही है। हालांकि मंत्री जी की शिकायत पर बलिया जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन सभी की जांच होकर उचित कार्रवाई की जाती है। उधर मुस्लिम धर्मगुरु इस मांग को शरारत और गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ये हम समझते हैं कि गैर मुनासिब है और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। और यहाँ चाहे मंदिरों से कीर्तन भजन का मामला हो या मस्जिदों से अजानों का मामला हो, इसमें कभी भी किसी ने कोई भी आमतौर पर एतराज नहीं किया। हालांकि योगी सरकार के एक और मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ऐसे विवाद से परहेज करने की नसीहत दी है। इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए और मैं भी यही कहता हूं कि चाहे अगर कहीं दिक्कत है तो उसको दिखवाया जाएगा और अपील भी करना चाहता हूं कि धीमी आवाज में। झारखंड में भी अजान पर पाबंदी की मांग तेज हो रही है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें दलील दी गई है कि नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान के दौरान इसकी अनदेखी की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से तेज आवाज के साथ अजान दी जाती है, जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का कॉन्सेप्ट तकरीबन 100 साल पहले से ही शुरू हुआ था। इन लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर फतवे भी जारी हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का इस्लाम की रवायतों से कोई कनेक्शन नहीं है। मशहूर गायक सोनू निगम ने भी मुंबई में अजान की आवाज से परेशानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। कर्नाटक में भी लोगों ने ऐसी शिकायतें की थी, जिसके बाद मस्जिदों के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड से ही फरमान जारी किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों को ताकीद करते हुए कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का कोई इस्तेमाल ना हो, यानी कि लाउडस्पीकर से अजान न बोली जाए और दिन में भी जब अजान हो तो उसकी लिमिट ध्वनि प्रदूषण के पैरामीटर्स के अंदर ही रहनी चाहिए। जाहिर है समस्या केवल एक इलाके की नहीं है और देश में अलग अलग इलाकों से लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ आवाजें अब उठ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।